एक भीड़ थी, ताड़ के पत्ते थे और बीच में एक इंसान, एक राजा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो राजा रोता था? हाँ, यीशु रो रहा था। जब यीशु ने यरूशलेम को देखा तो लूका अध्याय 19 की 41 से 42 आयत हमें बताती है, यीशु ने कहा, काश तुम समझ पाते कि क्या तेरी शांति के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। वो एक विजय के राजा जैसे आया, लेकिन उसके दिल में दर्द था, क्योंकि उसे पता था कि जो लोग आज उसका स्वागत कर रहे हैं, यही लोग जो उसके लिए खुश हो रहे हैं, उसका तिरस्कार करेंगे। और ताड़ का पत्ता बताता है, मैं एक ताड़ का पत्ता हूँ। उस दिन लोग मुझे लहरा रहे थे, जश्न मना रहे थे, खुश थे, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। पर मुझे एक बात चुभ रही थी, क्या ये प्यार सच्चा है या सिर्फ मौके का प्यार है? हालेलुया। तो यीशु ने कभी तलवार नहीं उठाई। उसका उसका रथ एक गधा था, उसकी सेना गरीब, रोटी तोड़ने वाले मित्र, और उसका मुकुट कांटों का था और उसका सिंहासन था क्रूस। तो मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आज क्या हम उस राजा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? पाम के पत्तों से नहीं, ताड़ के पत्तों से नहीं, कपड़े बिछाकर नहीं, पर अपने दिल से। वो आज भी गधे पर सवार है, विनम्र, प्रेम से भरा हुआ, और हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। तो क्या हम तैयार हैं प्रभु को अपना जीवन देने के लिए, प्रभु का अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए, अपने जीवन में प्रवेश करवाने के लिए? तो हमें प्रभु का वेलकम करने के लिए, उसको अपने जीवन में प्रवेश देने के लिए अपना दिल बिछाना होगा, कपड़े नहीं, अपना अहंकार बिछाना होगा। ताड़ के पत्ते नहीं, हमें अपना अहंकार छोड़ना होगा। ताड़ के पत्ते हिलाने से प्रभु खुश नहीं होंगे। हमें अपना अहंकार, अपना ईगो, एटीट्यूड, जेलसी सब कुछ छोड़ के पूरे पूरे दिल से प्रभु का वेलकम करना होगा और अपने जीवन में प्रवेश करवाना होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन अपने अकॉर्डिंग चलाएं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर सकते हैं, बट जब हमारी लाइफ परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलेगी, हो सकता है कि हमें बहुत बार दुख लगे कि नहीं, मुझे तो ये काम करना था, ये काम मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए था, तो शायद परफेक्ट हो सकती थी मेरी लाइफ, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोच के रखा था अपने माइंड में कि ऐसा होगा, फिर उसके बाद ये पूरी स्टोरी कि हाँ ऐसा ऐसा चलेगा और मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। पर हम यही नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट प्लान रखा होगा। तो हमें यही चीज़ छोड़ के परमेश्वर के हाथों में अपनी लाइफ देनी है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। तो यीशु आज भी हमारे साथ हैं। परमेश्वर प्रेम में स्थिर है, दया में गहरे हैं, और हर दिल के दरवाजे पर वो दस्तक देते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोलें और उनका वेलकम करें। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 की 20 आयत कहती है, देखो मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और दस्तक देता हूँ। तो परमेश्वर को हमारी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं दिल से स्वागत, कि हम उनका दिल से स्वागत करें। और हमारी ज़िंदगी में ईगो, एटीट्यूड, अहंकार कि मेरे पास ये है, वो है, मैं नहीं होनी चाहिए हमारे जीवन में। जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो वो परमेश्वर ने किया है, ठीक है। हम कुछ नहीं, हम परमेश्वर के बिना कुछ नहीं है। कि जो हम बोलते हैं ना आजकल कि हमारा प्रमोशन हो गया, तो हम बोलेंगे कि मैंने मेहनत की है इसलिए मिल गया। नहीं मिलता ऐसे। तो वो परमेश्वर ने दिया, क्योंकि बहुत लोग हैं कंपटीशन में, उनको मिल सकता था, जो हमसे आई थिंक बेटर भी होंगे, ठीक है, उनको नहीं मिला, हमें मिला। वो हमारे परमेश्वर की दया है। तो हमने मैं ख़त्म करनी है अपनी, और परमेश्वर को अपनी लाइफ सौंप देनी है। तो परमेश्वर को ना ताज चाहिए ना तालियों का शोर, परमेश्वर को चाहिए हमारा दिल, हमारा प्यार। तो वही है असली पाम संडे। तो हमें परमेश्वर को हर एक काम में अपने साथ रखना है। हर एक काम करने से पहले बोलना है कि परमेश्वर आप मेरे आगे आगे चलें,
आप इस काम को कीजिए, मैं नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा। जब आप परमेश्वर के कामों को अच्छे से करेंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपको ब्लेस करेंगे और आपकी फैमिली को भी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।